तेलंगाना में एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है मंदिरों को लेकर। इस बार सियासत इसलिए गरमाई है क्योंकि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने एक ऐलान कर दिया और वो ऐलान ये है कि मंदिर में यानी कि तिरुपति मंदिर में सिर्फ हिंदू ही काम करेंगे। और इस ऐलान के बाद ओवैसी को एक बार फिर से हिंदू मुसलमान करने का चांस मिल गया है और साथ ही ओवैसी ने एक बार फिर से वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाया। सवाल ये है कि आखिर वक्फ बोर्ड में ओवैसी चाहते क्या है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भाईजान का तेवर देखिए। मेरे रिलीजियस अफेयर्स को मैं चलाऊंगा ना, आप कैसे चलाएंगे? अब क्या कल ऐसा वक्त आएगा कि आप आके बोलेंगे नहीं नहीं मोदी जी अब नमाज पढ़ा देंगे, नमाज पढ़ा देंगे, वो बोलेंगे अल्लाह अकबर, खड़े हो जाऊंगा, पीछे खड़े होंगे पूरे आप लोग हैं? तलखी के इस ताप को महसूस कीजिए। हमारा रिलीजन हम करेंगे ना। आप क्या मोदी जी क्या आप मुसलमानों के इमाम हो जाएंगे, फजीलतुल शेख हो जाएंगे, वो फतवा देंगे? असदुद्दीन ओवैसी के इस बौखलाहट की वजह हम बताएंगे, लेकिन इस पर हो रहे पलटवार को भी सुन लीजिए। कम से कम ये काफिरोफोबिया की अपनी मानसिकता से बाहर आएं और हिंदू धर्मस्थलों पर कम से कम छीटाकशी करने से उन्हें परहेज करना चाहिए। वार पलटवार की बातें आगे बताएंगे। पहले असदुद्दीन ओवैसी की इस बौखलाहट को समझ लीजिए, जिसकी वजह है टीटीडी बोर्ड के नए अध्यक्ष का वो बयान जिसमें बीआर नायडू ने कहा कि भगवान वेंकटेश्वर के निवास तिरुमला में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। बस फिर क्या, ओवैसी साहब को मिल गया मौका, लगे सवाल उठाने। और सुनिए इस दौरान उन्होंने किस तरह की दलीलें दी। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे, और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना भाई। जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का असल मकसद है पीएम मोदी को घेरना, और इसके लिए उनको एक मौका तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड यानी कि टीटीडी ने दे दी। उसके फैसले का हवाला देकर ओवैसी अपने एजेंडे में लग गए, मोदी सरकार पर सवाल उठाने लगे और वक्फ बोर्ड में गैर हिंदुओं का विरोध करने लगे। लेकिन पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने टीटीडी के चेयरमैन के फैसले का समर्थन किया है। आस्था का सम्मान होना चाहिए। तिरुपति बालाजी का जो स्थान है वो आस्था का स्थान है, तो वहां उन लोगों को नहीं होना चाहिए जिनकी आस्था तिरुपति में नहीं है। उसी तरह तिरुपति बालाजी में उन लोगों को नहीं रहना चाहिए जो बीफ खाते हों, जो गौमांस भक्षण करते हों। तो ये फैसला तो अच्छा फैसला है, तो मैं तिरुपति बालाजी के अध्यक्ष के इस फैसले की सराहना करता हूं। और ये सनातन का विषय है, इसे सनातन की दृष्टि से देखना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान में ओवैसी पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन ओवैसी के उल जलूल तर्कों पर वीएचपी की तरफ से हमला बोला गया और वक्फ के जरिए हजारों करोड़ की जमीन हथियाने का आरोप भी लगाया गया। सुनिए वीएचपी के प्रवक्ता ने क्या कहा। बड़काऊ भाईजान है हैदराबाद का, उसको आजकल नींद नहीं आ रही। बार बार जैसी वक्फ बोर्ड की बात आती है वो तुरंत बिलबिला उठते हैं। उनको लग रहा है कि अब ये संपत्तियां मेरे से छिनने वाली हैं, और यही डर उनको सता रहा है। इसीलिए बार बार वक्फ बोर्ड के नाम पर वो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं और डराने धमकाने पर उतारू हो जाते हैं और उसको हमारे मंदिरों से जोड़ते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी पर वक्फ का गलत इस्तेमाल कर जमीन हथियाने का आरोप लगा है। यूपी सहित कई प्रदेशों में वक्फ की तकरीबन 90% से भी ज्यादा जमीनों की कोई कागजात नहीं है। ऐसे में वक्फ बोर्ड की तुलना तिरुपति देवस्थानम बोर्ड से कोई कर भी कैसे सकता है? दोनों बोर्ड के बीच समानता साबित करना वाकई भड़काने वाला ही है।